करती है। हम ऐसे बिहारियों की तरह रहता है ना कोई, ऐसे हम जहाँ पे अपने ही देश में, अपने ही जम्मू कश्मीर में, इधर स्टेट में हम ऐसी हालत है हमारी, हम वोट नहीं डाल सकते। अभी म्यूनसिपल कमेटी में दिया, ना पंचायत में हक दिया। अब डीडीसी इलेक्शन में बोलना चाहता हूँ, जो जहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है उनको पूछना चाहता हूँ, आप जब इलेक्शन कराते हो आपको इतने, एक परिवार जो 150 लोगों का बोर्ड है वो रह गया, तो आप क्या टीचरों की ड्यूटी लगाते हो? क्या टीचर नहीं बताते हैं उनको कि इतने लोग रह रहे हैं पीछे, 150, इनका मसला हल करो? हम अशोक जो एसडीएम है अभी नहीं आए, उनसे भी बात की हमने बोला कि हमें वोट डालने, कहते देखते हैं। वो ऐसे कर करके हमने 3 इलेक्शनें हुई हैं, 3 इलेक्शन में वोट नहीं डाले, ना डीडीसी की, ना पंचायत की, ना म्यूनसिपल कमेटी की। हमने इन तीनों में वोट नहीं डाले हैं। और लास्ट अभी मेरे को 3 महीने पहले मैं और मेरे साथ ये थे, हमने डेपुटेशन भी दिया एसडीएम साहब को कि हमें कहीं ना कहीं डाल दो, म्यूनसिपल कमेटी में डाल दो, जहां हमें बोर्ड का अधिकार दे दो। लेकिन उन्होंने बोला कि देखते हैं, अभी मैं बिजी हूं थोड़ा, अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं पहले तो हमारे जहां आके देखें ये सड़क हमारी क्या इसकी हालत है, इसकी थोड़ी सी डेवलपमेंट हो और हमें भी अधिकार मिले ये वोट डालने का। हमारे बच्चे भी कम से कम यहाँ कोई हमारे मोहल्ले के तो मैक्सिमम कोई 100 के लगभग वोट तो होंगे ही, जो ऐसे बेकार जा रहे हैं, किसी को फायदा मिले इनका। हम तो यही चाहते हैं। हमें यहाँ भी परेशानी है कि ये रेत रोड बहुत गंदा है। हमारी स्कूल की बहनें भी ऊपर नहीं आती हैं, एक्स्ट्रा पैसे देते हैं तब भी नहीं आती हैं, और हम कभी कभार पैदल भी जाते हैं तब भी ऐसे गिर जाते हैं या स्लिप लग जाती है हमें। और बस मेरी म्यूनसिपल कमेटी से यही गुजारिश है कि हमारा रोड बना दे जल्दी से जल्दी। कचरा वोट कास्ट करता है, पंचायत वाले वोट कास्ट करते हैं, आप क्यों वोट कास्ट करते हैं? हमें हक ही नहीं दिया गया है वोट डालने का। क्या महसूस क्या करते हो आप? महसूस ये कि हम रिफ्यूजी हैं, बाहर से आए हैं, जब भिखारी हैं हम, क्या समझ के रखा हुआ है इन्होंने गवर्नमेंट ने हमको। भिखारी मतलब क्यों भिखारी, क्या क्यों महसूस करते हो आप? हमारा कोई काम ही नहीं होता है, हम किससे अपना काम करवाएंगे? हमारे इधर ना पंच है, ना सरपंच है, ना वार्ड मेंबर है, हमें खुद के काम खुद करने पड़ते हैं। और रोड भी नहीं है, हम रोड, हमारे 25 साल हो गए हैं जहाँ तक रोड नहीं बना है हमारा। पंचायत में रखा गया है, 8-9 साल हो गए हैं मेरा वोटर कार्ड बनते हुए, आज तक मैंने वार्ड मेंबर की इलेक्शन में कभी वोट ही नहीं डाला है। क्या हमें हक नहीं है वोट डालने का? ना हमारे पास जॉब है, ना हमारा बिजनेस ठप है, एक वोट होता है हमारे पास, वो भी नहीं है हमारे पास। इस चीज का हमें भी नहीं पता चला आज तक कि हम इधर के नागरिक हैं या नहीं है। म्यूनसिपलिटी में आते हैं या पंचायत में आते हैं। वोटिंग की बारी आई तो वोटिंग हमने अभी तक कोई की नहीं है, ना तो हमने दी है। बात रही ये खंबे हैं, ये लाइटें हैं, सीढ़ियाँ हैं, टंकियाँ हैं जो म्यूनसिपलिटी ने बनाई हैं, और रोड जो हमारा है जो ऐसे बेकार में ही जाता है। हमें कोई अभी याद नहीं है, 5-7 साल हो गए, हमें पता नहीं है कि ये वोटिंग हमारी क्यों नहीं हो रही है या कब होनी है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं सुशील शर्मा। हिंदुस्तान में वोट डालने का अधिकार जो है वो सरकार ने हर एक आम नागरिक को दे दिया है। डीडीसी इलेक्शंस का अंतिम चरण था और इसी के चलते कटरा के बीचों बीच हमें एक ऐसी जगह का पता चला है कि यहाँ के जो निवासी हैं, कम से कम 100 से 120-125 के करीब जो निवासी हैं, उनको जो वोट डालने का अधिकार है वो डीडीसी इलेक्शंस में नहीं है, ना ही किसी म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शंस में। सीधे शब्दों में अगर बात की जाए तो ये लोग ना तो पंचायत में अपना वोट डाल सकते हैं और ना ही म्युनिसिपैलिटी में अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कटरा से ठीक कटरा के बीच में एक पहाड़ी है, शंकराचार्य का मंदिर वहां पे स्थित है, जिस पहाड़ी पे शंकराचार्य का मंदिर निर्माणाधीन है। उस पहाड़ी पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ मतदाता ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ और सिर्फ एमपी मेंबर पार्लियामेंट के वोट और एमएलए के वोट डालने का ही अधिकार है। वो ना तो लोकल इलेक्शंस, ना तो वो म्युनिसिपैलिटी में अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और ना ही वो पंचायत के किसी इलेक्शन में अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। डीडीसी इलेक्शंस का कोई भी प्रचार नहीं था, कारण सिर्फ और सिर्फ एक था, क्योंकि ये लोग ना तो पंचायत में फॉल करते हैं और ना ही म्युनिसिपैलिटी में फॉल करते हैं। इसी पहाड़ी के बिल्कुल लगता हुआ गांव है, एक पुराना द्रुड़ पंचायत है, वो बिल्कुल इस पहाड़ी के साथ लगती है
और वो सांझी छत जो है वहां तक वो पंचायत जाती है। अगर सांझी छत के लोगों को, जो लोग वहां सांझी छत में रहते हैं, अगर उनको वोट डालने का अधिकार है तो इस शंकराचार्य की पहाड़ी पे रहने वाले जो कुछ लोग हैं, 100-100-125 के करीब जो लोग हैं जिनको कि इन लोकल इलेक्शंस में वोट डालने का अधिकार नहीं है। यहाँ के लोकल कुछ युवक, जिनमें से कि कईयों के नए वोट बने हुए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो भेदभाव वोट को लेके, खासकर म्युनिसिपैलिटी इलेक्शंस या फिर पंच सरपंच की इलेक्शन, जो गांव की पंचायती इलेक्शन होती है, उनको लेके इनका क्या कहना है कि क्यों आज तक इनके साथ भेदभाव किए जा रहे हैं, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी हो या फिर पंचायती हो। क्यों आज तक इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात का संज्ञान नहीं लिया? कौन सा ऐसा प्रशासन था जिसकी ये ड्यूटी बनती थी कि ये 100 से 125 वोट जो हैं उनको भी वोट डालने का अधिकार हो, उनको भी ये अधिकार हो कि चाहे वो म्युनिसिपैलिटी में वोट डालें या फिर किसी पंचायत में। इन लोगों की मंशा क्या है, इन युवकों की मंशा क्या है, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इनसे हम पूछेंगे कि क्यों आज तक इनसे भेदभाव जो है वो किया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन चंद है। हाँ जी, सोहन जी, ये एक बात बताएं कि जो आपका यहाँ पे परिवार है, आपके 100 से लेके 125 तक यहाँ पे वोट हैं, क्यों आज तक आपको किसी म्युनिसिपैलिटी में या फिर पंचायती इलेक्शन में आपको क्यों वोट कास्ट करने का अधिकार नहीं मिला है? पहले तो मैं जम्मू परिवर्तन का स्वागत करता हूं कि उन्होंने जो हमारी मोहल्ले की आवाज है वो लोगों को दिखाने के लिए, प्रशासन को दिखाने के लिए उठाई है। मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में पहले तो इलेक्शन बड़ी देर के बाद आ रहे हैं, पंचायत के हो चाहे म्युनिसिपल कमेटी के हो, इलेक्शन जो बड़ी देर के बाद आ रहे हैं। जब जो विधायक का और असेंबली का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है उसमें हम वोट कास्ट करते हैं, एमपी का और एमएलए का। लेकिन जब म्युनिसिपल कमेटी की इलेक्शन आई तो उसमें क्या हुआ कि हमारे जहां पे एक साथ में ही कोई 4 किलोमीटर दूर एक पंचायत है, पुराना दरूड़, उसमें पॉपुलेशन कम थी, लोग उधर पंचायत बनाने के लिए थोड़ी पॉपुलेशन कम पड़ रही थी, और एक बाढ़ बनानी थी, वो भी एक कम थी। उन्होंने क्या किया कि हमारे 20-25 लोगों को उठा के वहां डाल, जब हमें पता लगा तो हमने विरोध किया कि वो 4 किलोमीटर दूर है हमारे से। हम जो हमारे गलियां जो हैं वो म्युनिसिपल कमेटी बनाती है, हमारे टावरों की फीसें 50-50 हजार रुपए की एक एनओसी मिलती है टावर की, वो म्युनिसिपल कमेटी बनाती है। हमारे बच्चों के हमारे बर्थ सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कमेटी ने बनाए हैं 2008 में। उसके बाद जो हमारे बुजुर्गों के डेथ सर्टिफिकेट है वो म्युनिसिपल कमेटी बनाती है। स्ट्रीट लाइटें, स्वीपर इनका आता है। तो हमें 25 लोगों को उधर क्यों डाला? 150 बंदा है हमारा, 140 के करीब लोग हैं हम जो वोटर हैं, उसमें से 25 लोगों को वहां क्यों डाला? हमने विरोध किया, उन्होंने क्या किया, सारे ही काट दिए। हमें म्युनिसिपल कमेटी में वोट डालने के लिए नहीं, जहां पे लोग वोट मांगने आते थे पार्टियों को, लेकिन उनको पता नहीं था कि हम लोगों को डिलीट कर दिया गया। फिर उसके बाद उस इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन कुछ 2-3 घर हैं ऐसे जो म्युनिसिपल कमेटी में अपनी पहुंच के साथ चले गए। बाकी रहे ऐसे लोग 130-120 लोग ऐसे रहे, 10-15 लोग ही गए हैं। उसके बाद दरूड़ की इलेक्शन आई पंचायत की, उसमें हम जाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि कम लोगों से ही एक पंचायत बना के इलेक्शन करवा दी। तो अब हम लोगों के पास ना कोई नेता है जो हम वोट मांगने जहां पे आए, जहां हम किसी को काम दिखाएं। जो सेंटर की स्कीमें आती हैं दिल्ली से, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, गांव वाला, वो कहते हैं कि पंच सरपंच के साइन कराओ, जहां तो वार्ड मेंबर के कराओ। जो भी फार्म होता है सबको पता है एडमिनिस्ट्रेशन को कि उसमें वार्ड मेंबर के साइन चाहिए, जहां तो सरपंच के। हम करवा ही नहीं पाते, हमारी स्कीमें जहां पे आती नहीं है। गली के पैसे लेने हो, गली बनानी हो, तो हम इकट्ठे होके जाते हैं कि शादी है, रिपेयर के लिए पैसे दे दो, वो दे देते हैं। लाइट कभी मांग के लानी पड़ती है। हम ऐसे बिहारियों की तरह रहता है ना कोई, ऐसे हम जहां पे अपने ही देश में, अपने ही जम्मू कश्मीर में, इधर स्टेट में हम ऐसी हालत है हमारी, हम वोट नहीं डाल सकते। अभी म्युनिसिपल कमेटी में भी नहीं दिया, ना पंचायत में हक दिया। अब डीडी की इलेक्शन हुई जहां पे बड़े बड़े स्पीकर बजते थे, इसको वोट डालें, इसको वोट डालें, लेकिन हम हमें सिर्फ सुनते ही हैं। और इलेक्शन कमीशन को मैं बोलना चाहता हूं, जो जहां पे इलेक्शन कमिश्नर है उनको पूछना चाहता हूं, आप जब इलेक्शन कराते हो, आपको इतने एक परिवार जो 150 लोगों का बोर्ड है वो रह गया, तो आप क्या टीचरों की ड्यूटी लगाते हो? क्या टीचर नहीं बताते हैं उनको कि इतने लोग रह रहे हैं पीछे, 150, इनका मसला हल करो? क्या रवैया रहेगा कि अगर फिर से मतलब प्रशासन से जो आपने गुहार लगाई है कि आपको म्युनिसिपैलिटी के साथ जोड़ा जाए, तो अगर प्रशासन फिर से ढीला रवैया रखता है तो आने वाले दिनों में आप क्या इसके लिए क्या संज्ञान लेंगे?
चलो अब जो इलेक्शनें हो गई हैं तो वो तो हो गई हैं, चाहे पंचायत की हो, बाढ़ की हो, कटरा की, या फिर डीडीसी की हो, इलेक्शनें तो हो गई हैं। अब इसको हम फिर से तो करवा नहीं सकते ना। अगली जो 2.5 साल बाद 2 साल बाद जो इलेक्शनें आनी है, चाहे बाढ़ में अमरी पंचायत को, अगर इन्होंने हमें नहीं किया पहले तो हम नीचे जाके इनके दफ्तरों के बाद धरना देंगे। हम इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखेंगे, गवर्नर साहब को बोलेंगे, जो हमारे गवर्नर साहब होंगे, हम दिल्ली तक लेटर लिखेंगे कि हमें लोगों को इतने सालों से आपका जो प्रशासन है जो सो रहा है, जहाँ पे हम खुद एसडीएम के हाथ जोड़ जोड़ के खड़े होते हैं। कोरोना टाइम भी अभी हम खड़े हुए कि हमें कहीं डाल दो, इलेक्शनें आ रही हैं डीडीसी की। हमने पहले भी हाथ जोड़े थे म्युनिसिपल कमेटी की। एक बार आए थे इधर सारे ऑफिसर, तो उन्होंने बोला कि ये गली किसने बनाई है, मैंने बोला म्युनिसिपल कमेटी में। ये टावर की फीस कहते हैं, मैंने बोला म्युनिसिपल कमेटी। उन्होंने हमारे बर्थ सर्टिफिकेट देखे, सबके देखे, पूरे मोहल्ले के वार्ड नंबर 8 में, सब हमारा सब कुछ वार्ड नंबर 8 में ही है, आधार कार्ड हमारे वार्ड नंबर 8। तो आप क्या चाहते हैं कि आप म्युनिसिपैलिटी में जाना चाहते हैं या फिर किसी पंचायत में जाना चाहते हैं? सर हम म्युनिसिपल कमेटी में ही जाना चाहते हैं, क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी हमारे साथ में है। हमारा 15 साल से सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन इधर जाए। पुराने द्रुड़ की बात है वो 4 किलोमीटर दूर है इधर से। आरली हंसाली की बात है वो 2 किलोमीटर दूर है। हमारे साथ पंचायत कोई टच होती नहीं है। हर सारी पंचायतें जो हैं, 3-4 पंचायतें हैं, वो 2-2 किलोमीटर दूर है। चंबे वाली पंचायत है वो भी 1 किलोमीटर दूर है। म्युनिसिपल कमेटी तो हमारे साथ ही है। हम हमारे 2 घर 3 घर म्युनिसिपल कमेटी में ही है ऑलरेडी। हमारे समझ लो कि 170 में से 20-30 बंदे जो हैं वो म्युनिसिपल कमेटी में हैं। एक ही मोड़ के ऊपर इन्होंने सारा जो है वो बाहर निकाल दिया, डिलीट डाल दिया। हमको तो ऐसे लगता है कि हम पीओके में रहते हैं। सीधी बात बताऊं मैं, हमको लगता है कि हम पीओके में रहते हैं, हमें वोट नहीं डालने का अधिकार है। हमारा को हमारे जो नौजवान वोटर हैं उन्होंने अभी तक मशीनें नहीं देखा, बैलेट पेपर नहीं देखा, मशीनें नहीं देखी हैं। ये बोलते हैं इलेक्शन होती क्या है, ये कैसे होता है इधर। अभी हम चाहते हैं कि आज भी अगर आपका चैनल कोई हमारे जम्मू कश्मीर या डिस्ट्रिक्ट रियासी का प्रचार सुन रहा है तो संज्ञान ले, हमें डाल दे, हमारे साथ बैठक करे, हमें म्युनिसिपल कमेटी में डाल दे। हम तैयार है जाने के लिए, उसमें ही है हम रेडी हैं, हमें कर दो, हमें भी हक दे दो बस। तो ये आपने युवकों का दिल का हाल सुना, जिनका कहना था कि म्युनिसिपैलिटी ही यहाँ पे सारे के सारे इनके कामकाज करती है। स्वीपर सफाई से लेके इनके जो टावर यहाँ पे मोबाइल टावर लगे हैं उनका किराया हो, या फिर यहाँ पे कोई खिलाफ वर्जी सेक्शन हो, वो भी म्युनिसिपैलिटी की ही खिलाफ वर्जी सेक्शन यहाँ पे एक्शन लेती है। यहाँ पे सफाई का काम, लाइटिंग का काम, पोल लगाने का काम, सारा का सारा अगर म्युनिसिपैलिटी करती है तो इन लोगों को वोट डालने का अधिकार अभी तक क्यों नहीं मिला, ये हमारी भी समझ से परे है। इलेक्शन कमीशन को भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि इन लोगों को जल्द से जल्द जो है म्युनिसिपैलिटी में अगर इनकी डिमांड है, जो वार्ड नंबर 8 इनके साथ लगता हुआ वार्ड है, तो इनको जल्द से जल्द वार्ड नंबर 8 में जो 120 से 125 तक वोट हैं उनको वार्ड नंबर 8 में शामिल किया जाए, जिससे कि ये अपना जो है हक, इनको वोट डालने का हक मिल जाए। और कुछ युवकों ने तो इतना तक बोला है कि हमें इलेक्शन भी कंटेस्ट करनी होती है, किसी को, सभी ने वोट भी करने हैं और किसी का मन इलेक्शन कंटेस्ट करने का भी होता है। तो जिसको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा तो वो इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं कर पाता। इसीलिए इन युवकों में एक रोष है। इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इनका जो वोट है उसको म्युनिसिपल कमेटी कटरा के अंदर रखा जाए, ताकि जिसको इलेक्शन कंटेस्ट करनी हो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके, जिसको वोट डालना हो वो वोट डाल सके और वोट डाल के अपने किसी नुमाइंदे को चुन सके, ताकि वो नुमाइंदा जो है इनके दुख दर्द का, इनके जो काम हैं उनको वो अच्छे तरीके से कर सके। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ ऐसी ही किसी बड़ी खबर के लिए। मैं हूं सुशील शर्मा, अपने कैमरामैन सहयोगी